ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान अभी हमारा सत्संग ईशावास्य उपनिषद से श्री स्वामी अखंड आनंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित और मंत्र नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। भगवान कैसे बताते हैं स्वामी जी। यह तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मान तत् न विजुगुप्सते। अर्थात तू किंतु यह जो सर्वाणि भूतानि सब भूतों को आत्मनि एव अनुपश्यति आत्मा में ही देखता है च और सर्वभूतेषु सर्वभूतों में आत्मानम अर्थात अनुपश्यति एवं अनुपश्यति आत्मा को ही देखता है तत् उसके पश्चात वह न विजुगुप्सते किसी से घृणा नहीं करता। किंतु जो सब भूतों को आत्मनि एव अनुपश्यति आत्मा में ही देखता है और सब भूतों में आत्मा को ही देखता है उसके पश्चात वह किसी से घृणा नहीं करता। मनुष्य में जो वणिक वृत्ति है वह उसे प्रेरित करती है कि वह वही कार्य करे जिसमें कुछ न कुछ लाभ हो। आत्मा यदि ब्रह्म है तो हुआ करे, आखिर उसे जान लेने से क्या लाभ है। इस प्रश्न का उत्तर देना यहाँ श्रुति को अभीष्ट है। 6 एवं 7वें मंत्र में और थोड़ा 8वें मंत्र में भी इस उत्तर का समावेश है। 3रे मंत्र में ईश्वर को न जानने वाले को आत्मघाती कहा गया, लेकिन प्रश्न होता है कि जब जाना नहीं गया ईश्वर और घात हुआ आत्मा का, यह कैसे। वाह भगवान वाह, वाह भगवान वाह। जब जाना नहीं गया ईश्वर और घात हुआ आत्मा का, तो यह कैसे। ईश्वर को न जानने का परिणाम ईश्वर का घात होना चाहिए था। इसका उत्तर यह है कि वस्तुतः ईश्वर और आत्मा दो नहीं हैं, एक ही पदार्थ के दो नाम हैं। इसी बात को प्रस्तुत मंत्र में सब भूतों को आत्मा में और सब भूतों में आत्मा को इस प्रकार समझाया गया है कि ये भी कह सकते हैं कि दूसरे शब्दों में जो तत् है वही त्वम और जो त्वम है वही तत् है। इस मंत्र का महत्व इस बात से भी प्रकट है कि इसी आशय के श्लोक गीता एवं मनुस्मृति में भी हैं। मनुष्य के सौम्य व्यवहार का आधार वही तत्व ज्ञान का श्लोक है जिसमें समदर्शन और जीवन मुक्ति का परम स्वातंत्र्य है। गीता में भी 6/29 इस मंत्र को लेते हैं भगवान। कैसे बताया यहाँ पे स्वामी जी ने। सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र राम दर्शनम। दोबारा से लेते हैं भगवान मंत्र को। सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। अर्थात सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। मनुस्मृति में भी मंत्र कुछ इस प्रकार से लिया गया है भगवान। सर्वभूतेषु च आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि
समम पश्यन् आत्मयाजी स्वराज्यम अधिगच्छति। अभी मंत्र के अर्थ पर स्वामी जी का विचार। तू, परंतु पूर्व पक्ष के निराकरण के लिए तू शब्द का प्रयोग है। यहाँ पूर्व पक्ष क्या है? पूर्व पक्ष यह है कि मनुष्य जीवन में चारों ओर भय, दुख और अज्ञान का अनुभव करता है। पूर्व पक्ष यह है कि मनुष्य जीवन में चारों ओर दुख, भय और अज्ञान का अनुभव करता है। इन्हीं के वशीभूत होकर वह अपने को परिच्छिन्न, संसारी, कर्ता, भोक्ता, सुखी, दुखी अनुभव कर सृष्टि में राग द्वेष की वृद्धि करता है। वाह भगवान वाह, वाह भगवान वाह। सृष्टि में राग द्वेष की वृद्धि करता है। राग द्वेष से पुनः संस्कार और वासनाओं की पुष्टि होती है, जिससे न केवल वर्तमान बंधन पुष्ट होता है, प्रत्युत पूर्व जन्म की श्रृंखला का सातत्य भी बना रहता है। बंधन का यह विषय चक्र काटने के लिए श्रुति तथा शास्त्रों में अनेक उपाय बताए जाते हैं। कर्मी लोग धर्माचरण से, उपासक सगुण साकार ईश्वर की उपासना से, तो योगी वृत्ति निरोधक से इस बंधन की निवृत्ति स्वीकार करते हैं। किंतु वेदांत का पक्ष यह है कि धर्म, उपासना अथवा वृत्ति निरोध पृथक पृथक या मिलित रूप में भी मोक्ष दिलाने में असमर्थ है। वाह भगवान वाह। किंतु वेदांत का यह पक्ष है कि धर्म, उपासना अथवा वृत्ति निरोध पृथक पृथक या मिलित रूप में भी मोक्ष दिलाने में असमर्थ है। वास्तव में आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है। वास्तव में आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है और वह केवल अज्ञान से ही बद्ध सा अनुभव में आता है। और वह केवल अज्ञान से ही बद्ध सा अनुभव में आता है। आत्मा सत्य है, इसलिए उसमें अज्ञान की कल्पना, अविद्या सिद्ध है। आत्मा आनंद है, इसलिए उसमें दुख, अज्ञान सिद्ध है। आत्मा अद्वितीय है, इसलिए उसमें राग द्वेष, अपना पराया, भेद मात्र, अज्ञान सिद्ध है। इस प्रकार हमारे बंधन का मूल ही अज्ञान सिद्ध है तथा वह केवल ज्ञान द्वारा ही निवर्त्य है। यही वेदांत सिद्धांत है। वेदांत की विलक्षणता यह है कि यह केवल ज्ञान मात्र से ही सर्व दुखों की निवृत्ति स्वीकार करता है। वाह भगवान वाह, वाह भगवान वाह। वेदांत की विलक्षणता यह है कि यह केवल ज्ञान मात्र से ही सर्व दुखों की निवृत्ति स्वीकार करता है, जबकि अन्य सिद्धांतों में कर्म के बिना मोक्ष संभव ही नहीं है। उन सिद्धांतों में मोक्ष कर्म द्वारा भविष्यत काल में उत्पन्न होता है और इसलिए वह नित्य नहीं होता। किंतु वेदांत में ब्रह्म ज्ञान से उपलक्षित आत्मा का ही नाम मोक्ष होने से वह उत्पाद्य नहीं है और ज्ञान समकाल ही सिद्ध है, अतः वह विनाशी भी नहीं है। रते ज्ञानात्र मुक्ति ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होता, यह श्रुति सिद्धांत प्रसिद्ध ही है। इसी विलक्षणता को दिखाने के लिए यहाँ तू शब्द का प्रयोग है। इसके अतिरिक्त ईशावास्यमिदं सर्वम, यह जो श्रुत्यादेश है उसमें अब तक ईश्वर का स्वरूप तो स्पष्ट किया गया है, किंतु यह जगत ईश्वर से किस प्रकार आच्छादनीय है उसकी प्रक्रिया स्पष्ट नहीं हुई। इस मंत्र में उसी प्रक्रिया को लक्ष्य कराने के लिए यहाँ तू शब्द का प्रयोग है। यह अर्थात जो, यह पद से यहाँ अधिकारी का बोध होता है। जो कोई भी मनुष्य, वह चाहे किसी भी वर्ण आश्रम का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, भारतीय हो या अभारतीय, कोई भी रोजगार करता हो, यदि वह ईशावास्यमिदं सर्वम की दृष्टि प्राप्त करना चाहता है तो वह इस ज्ञान प्रक्रिया का अधिकारी है। अवश्य ही उसे विवेक, वैराग्य आदि सत संपत्ति से संपन्न होना चाहिए। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। बहुत ही प्यारा सत्संग भगवान आज का, और आगे का सत्संग कर लेते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।